हमने अलजेब्रा से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, 300-400 एमसीक्यूज़ ऐसे है जो हमने कलेक्ट की है जो पास्ट पेपर से, हम आज वो कर रहे हैं। ठीक है, हमने बाकायदा आगाज़ किया था, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड किए और ये लेक्चर 4 है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन इज़ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर डैश 6 है, 8 है, 10 है, 4 है। सो द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन, तो पहले ये तो नॉन एबिलियन ग्रुप है और इसी का ऑर्डर क्या है, वो 8 है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, प्लस माइनस 1 के बराबर है, प्लस माइनस आई, फिर प्लस माइनस जे, फिर प्लस माइनस के, और यहाँ पे कंडीशन भी है कि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर क्या है, ये -1 के बराबर है। ठीक है, सो और इसको डिनोट हम कर रहे हैं क्यों 8 से। ठीक है, क्वाटर्नियन हम क्यों 8 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इस सम टाइम ये पेपर में इस तरह भी आ सकता है और आया भी था, हमने नोट किया है, प्रीवियस लेक्चर में हम कर लेंगे कि ये जो क्यों 8 है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट डी साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट डी साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, इसके ओनली 2 एलिमेंट्स है, जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो जस्ट इसको यहाँ पे ये याद रखें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 8 होगा। फिर सेकंड है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, वो क्या है, वो एन एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन बट नॉट साइक्लिक, ए नॉन एबेलियन, ठीक है, ए साइक्लिक ग्रुप। सो ये थ्योरम है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है, हर एक ग्रुप का जो प्राइम ऑर्डर है वो क्या है, वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनी 2 कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट सिमिलर आइसोमॉर्फिक। सो ये भी एक शॉर्ट स्टेटमेंट है कि हमने ऑलरेडी प्रूफ इसका भी किया था कि हम जब 2 कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी लेंगे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे को आइसोमॉर्फिक होंगे। सो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि एनी 2 कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, एफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार रिपीटेड हुआ है कि एफ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स, इसका इंडेक्स 2 हो तब भी एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। एफ अगेन देख ले, एफ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 देन एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये टेक्निकली है। ठीक है, देख लें किस तरह हम सॉल्व करते हैं, मैंने इसका सोल्यूशन भी लिखा है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, जी ए ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है, 24 है, और ये जनरेट हो रहा है बाय ए एनी एलिमेंट्स है, जनरेट बाय ए। ठीक है, उसने ए का नाम दिया है। देन द ऑर्डर ऑफ ए पावर 10 फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ ए पावर 10 जो एलिमेंट्स है इसके अंदर वो क्या होगा। ठीक है, ये याद रखें। सो जी क्या है, इसका ऑर्डर 24 है, तो इसके लिए हमारे साथ एक फार्मूला है ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए, याद रखें ए पावर के इज़ द ऑर्डर विच इज़ इक्वल टू एन ओवर जी सी डी इन टू एन के। मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर ए पावर 10 क्या है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर ए पावर 10 विच इज़ इक्वल टू व्हाट हम फाइंड करेंगे। बट एन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ पे एन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप है। सो द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे 24 है, और के क्या है वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस एलिमेंट का वो 10 है। सो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि के की जगह फिर 10 ए पावर 10, और एन क्या है, एन तो गिवन है, इसका ऑर्डर है 24 है, और फिर जी सी डी हमने लिखा, और एन की जगह पे वो गिवन है, इसका ऑर्डर है 24, और के की जगह पे ये वाला एलिमेंट है पावर 10 और सो 10 आया। 24 इन 10 का जी सी डी फाइंड करें, सो 2 आता है, और 24 डिवाइड 2 से क्या आता है, 12 आता है। सो इसका जो ऑर्डर है ए पावर 10 का वो क्या होगा, 12 होगा। इसके बरक्स जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो ऑर्डर के लिए हमारे साथ ये फार्मूला आप याद रखें। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है द सेट सी एन ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर एफ एक्स पॉजिटिव इंटेजर n इज़ ए ग्रुप अंडर। देख ले सी एन क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, फॉर एफ एक्स पॉजिटिव इंटेजर यहाँ पे n है, वो क्या है, वो ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, किस तरह देख ले कि हमारे साथ लेट से ये C3 ले ले कि C3 में क्या है, हमारे साथ है 1, ठीक है, ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये क्या है, लेट्स से C3 है। सो C3 क्या है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन का। सो ये क्या है, ये भी क्या होगा, ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, इज़ ए ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हम कह सकते हैं। सो इसी तरह ये भी क्या है, ये CN है फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए है। सो ये भी क्या होगा, ये भी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज़, क्या होगा, जब हम ये एक थ्योरम था हमारे साथ कि जितने भी फैमिली हम लेंगे इंटरसेक्शन में नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एक ग्रुप G का, वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, ठीक है। सो इस तरह द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज़ नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये भी थ्योरम है और रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखें, ठीक है। ए ग्रुप G हैविंग ऑर्डर डैश वेयर फी इज प्राइम इज ऑलवेज ए बिलियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ से। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर हो और फी क्या हो, प्राइम हो, देन दिस ग्रुप इज़ ऑलवेज ए बिलियन, ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ए ग्रुप G हैविंग ऑर्डर P स्क्वायर वेयर फी इज़ अ प्राइम इज़ ऑलवेज ए बिलियन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G में विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ G। सो ये क्या है, ये तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डिफिनीशन है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और MCQs डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।